आज के फनकार। पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सुचित्रा सेन पर। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। दोस्तों, सुचित्रा सेन का जन्म गांव सेन भंगबारी में, जो कि आज के बांग्लादेश के जिला पबना में पड़ता है, 6 अप्रैल 1931 को हुआ। उनके पिता करुणामय दास गुप्ता स्थानीय पाठशाला के प्राचार्य थे। माता इंदिरा देवी गृहिणी थी। इन्हीं के घर 5वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ। नाम रखा गया रोमा। रोमा दास गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। उनके दादा बांग्ला के सुप्रसिद्ध कवि थे रजनीकांत सेन। 1947 में उनका परिवार पश्चिम बंगाल में आ बसा। इसी दौरान रोमा का विवाह धनाढ्य उद्योगपति आदिनाथ सेन के सुपुत्र दीबानाथ सेन के साथ संपन्न हुआ। तब रोमा दास गुप्ता महज 17 साल की षोडशी थी। विवाह के उपरांत वो बन गई सुचित्रा सेन। ना जाने ये चंदा, ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे। ना जाने ये चंदा, ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे, आज मेरे सपने कितने रंग डारे। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। अखियों में झूमती वो प्यार भरी रात है, चांदनी में द्वार खड़ी पिया की बारात है। लाज करे घूंघट की ओर से इशारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। ना जाने ये चंदा, ना जाने ये सितारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे, आज मेरे सपने किसी ने रंग डारे। सुचित्रा सेन ने 1952 में एक बांग्ला फिल्म शेष कोथाय में पहली बार नायिका का रोल किया था, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 1 साल बाद उन्होंने निर्मल डे द्वारा निर्मित फिल्म शारे 74 नामक बांग्ला फिल्म में काम किया था। उनके नायक थे बांग्ला फिल्मों के मेरुमणि उत्तम कुमार। फिर क्या था, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई और सुचित्रा सेन उत्तम कुमार की जोड़ी ने इसके बाद तो जैसे इतिहास ही रच दिया। करीब 2 दशकों तक इस जोड़ी ने सिनेमा गोअर्स के दिलों पर राज किया। आगे बढ़ते हैं सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत फिल्म देवदास के इस गाने के साथ। आन मिलो शाम सवरे, आन मिलो शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो शाम सवरे। दोस्तों, फिल्म देवदास जो 1955 में बिमल रॉय द्वारा निर्मित फिल्म थी, जो कि बाबू शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित थी। अदाकार आजम दिलीप कुमार ने देवदास का रोल किया था और उनके बचपन की सखी प्रियतमा पारू का रोल किया था सुचित्रा सेन ने। बंगाल की पृष्ठभूमि पर इस कहानी का बिंब होने के कारण पारू का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल सुचित्रा सेन को दिया गया था।
कहानी की विषय वस्तु और प्रसंगों की मार्मिकता को ध्यान में रखकर सुचित्रा सेन का चुनाव बिमलदा ने किया था। सुचित्रा सेन का माधुर्य और खासकर उनकी मधुर आंखें, जिससे डायलॉग से ज्यादा अभिव्यक्ति देने की सुचित्रा सेन की जो खूबी है, बिमलदा ने उसे ही प्राथमिकता दी थी और इसे 100% साकार किया था सुचित्रा सेन ने। अरे फारूक, कुछ सुना दिया क्या देर बात कर सकते क्या है? तुम्हें किसने कहा मैंने दीदी? हवा ने। अरे मैंने खुद उसे गाड़ी में आते हुए देखा है। हाथ में छड़ी, कलाई पे घड़ी, बर्तन, चैन, पूरा बाबू साहब बन गया है। पहले तो हर साल छुट्टियों में गाँव आया करता था, फिर 2-3 साल कभी नैनीताल, कभी न जाने देवदास की अपार सफलता के बाद सुचित्रा सेन के लिए हिंदी फिल्म नगरी के द्वार खुल गए थे, पर सुचित्रा सेन उच्च कोटि की अदाकारा होने के साथ साथ एक मनस्विनी फनकारा भी थी। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय को भी उन्होंने समय अभाव के कारण उनकी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आंधी फिल्म का ये गाना। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे। क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना।
कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। सुचित्रा सेन ने हालांकि बहुत कम हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन बांग्ला फिल्मों में उनका अभिनय जारी रहा। उनकी कुछ बांग्ला फिल्में हैं अग्नि परीक्षा, हरानोसुर, सप्तपदी, पाथे होलोदेरी, कमल लता, इंद्रानी, सवारो पारे, सूर्या तोरन, सदानंदेर मेला, जीवन तृष्णा, एकती रात, शापमोचन, बिपाशा, नवोरग, त्रिजमा, राजलक्ष्मी श्रीकांतो, हार माना हार, आलो अमर आलो, औरा थाके औधोरे, गृह प्रवेश वगैरह वगैरह। सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत फिल्मों का ये खजाना है। उनकी फिल्मों को दर्शकों का अपार प्यार और प्रशंसा जो मिली है आज भी कायम है। उन्होंने करीब 20 वर्षों तक जिन 60 फिल्मों में काम किया, उनमें से 30 फिल्मों में उनके नायक रहे उत्तम कुमार। उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन की जोड़ी इतनी लोकप्रिय रही है जितनी शायद ही कोई अन्य रही हो। उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों का जो संगीत है उसका भी योगदान भरपूर है। सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार द्वारा निभाए गए भाव आविष्कारी किरदारों को उभारने में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय, संध्या मुखोपाध्याय और गीता रॉय की टीम का भी योगदान सराहनीय रहा है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ममता फिल्म का ये गाना। छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो ये दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए। सुचित्रा सेन के पति का देहांत सन 1970 में अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में हुआ। इसके बाद भी सुचित्रा सेन ने एक्टिंग का सफर जारी रखते हुए 1974 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म आंधी में एक जबरदस्त रोल किया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन मिला था। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रखते, कुछ तेज कदम राही।
पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। 1959 में उनके द्वारा अभिनीत बांग्ला फिल्म आई थी दीप ज्वले जाए, जो काफी सफल हुई। इस फिल्म को बाद में हिंदी में खामोशी नाम से गीतांजलि प्रोडक्शंस ने बनाया था। निर्देशक थे असित सेन। जो किरदार सुचित्रा सेन ने बांग्ला फिल्म में निभाया था, उसे हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने अदा किया था। असित सेन द्वारा निर्देशित एक और लैंडमार्क बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी में भी सुचित्रा सेन ने डबल रोल कर अदाकारी का एक और नमूना पेश किया था। दोस्तों, 1963 में बांग्ला फिल्म सात पाके बांधा में उनके अभिनय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाजा गया, जब उन्हें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और उन्हें सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसी भी भारतीय महिला कलाकार को सर्वोत्तम अदाकारी का पुरस्कार जो मिला है, ऐसा पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला कलाकार बनी है। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते, गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते। फिर से जागे है ऐसा, फिर से जागे है ऐसा, हुए हम छोटे छोटे। संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्ना। देखने में भूला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू। दोस्तों, वैसे तो सुचित्रा सेन ने कई बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ महत्वपूर्ण हिंदी फिल्में हैं आंधी, फरियाद, ममता। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, ये तो खुद है मेरी जुल्फों के तले। इन बहारों में अकेले ना फिरो। ये फिजाएं, ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। ये फिजाएं, ये नजारे शाम के, सारे आशिक हैं तुम्हारे नाम के। फूल कहती है हो हो, फूल कहती है तुम्हें बादे सबा, तुम्हें बादे सबा। देखना बादे सबा रोक न ले। इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक न ले। मुझको ये काली घटा रोकेगी क्या, बम्बई का बाबू। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आया, जाने कहाँ होके बाहर आई।
दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। देवदास, मुसाफिर और चंपाकली। आज है सुनी सुनी दिल की ये गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां। आज है सुनी सुनी दिल की ये गलियां, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलियां। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। सुचित्रा सेन एक ऐसी अदाकारा जिनकी आंखें बोलती थीं। उनके आवाज की जुम्बिश डायलॉग की गहराई को दर्शकों के मनोमस्तिष्क तक ले जाती थी। वो एक संजीदा कलाकार थी। जब उन्होंने सत्यजीत राय जैसे पाए के फिल्म मेकर को समय अभाव के कारण मना कर दिया था, वहीं ग्रेट शोमैन राज कपूर को भी इसी कारण मना किया था। जब 1978 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास लिया तो पब्लिक लाइफ में वो फिर नहीं आई। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेने भी वो नहीं गईं। उन्हें भारत की ग्रेटा गार्बो इसलिए भी माना जाता है। ज्ञात रहे कि ग्रेटा गार्बो, जो कि हॉलीवुड की अदाकारा थी, उन्होंने एकेडमी अवार्ड लेना भी स्वीकार नहीं किया था। कारण यही था, वो भी पब्लिक लाइफ में फिर लौटना नहीं चाहती थी। सुचित्रा सेन अभिनय की धरोहर उन्होंने सौंपी सुपुत्री मुनमुन सेन पर। उनकी नातिनें रीमा सेन और रायमा सेन इस धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं। सुचित्रा सेन, जिन्होंने अपने दर्शकों को अपनी अदाकारी से हर्षाया, वो नहीं चाहती थी अपनी पीड़ा का प्रदर्शन। यहाँ तक कि अपनी अंतिम यात्रा को भी गोपनीय रखने की उनकी इच्छा थी। पर जैसे आकाश से धूमकेतु का पतन होते ही सबको पता चल जाता है, 17 जनवरी 2014 को इस बांग्ला महानायिका के महाप्रवास का पता भी सबको चल गया। तो हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने भी उन्हें साश्रु नैनों से विदा किया। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिराम, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहार, यूं ही झूमते खिलते रहेंगे बनके कली बन
सदा की सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। तो ये था आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर मारूफ अदाकारा सुचित्रा सेन पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। आलेख और स्वर अशोक सुनावणे का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।